नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि एकदम मीठी स्वाद से भरपूर। ये हमारी मिठाई बनेगी और आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आपने सर्दियों में अगर ऐसी मिठाई नहीं बना के खाई तो फिर सीज़न चला जाएगा, तो फिर ऐसी मिठाई आप बना के नहीं खा पाएंगे। तो इस समय इसे ज़रूर बना के खाएँ। आप देख सकते हैं हमारी ये बर्फ़ी, गाजर की बर्फ़ी हमने बनाया है, जो कि बहुत ही लाजवाब ये हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो ये कैसे बनती है, तो चलिए आइए जानते हैं कि हम बर्फ़ी कैसे बनाएंगे गाजर की। तो यहाँ पर हमने लिया है गाजर, जो कि लाल वाली गाजर है। गाजर को हमने छील कर अच्छे से साफ़ कर लिया है धोकर। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो ये हमारे वज़न में 1 किलो हमारी ये गाजर है। तो चलिए अब इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस करने वाला ये मीडियम साइज़ का ये झारा हमने लिया है। तो इसी से करिएगा, ज़्यादा महीन या फिर ज़्यादा मोटा नहीं करना है। तो हम इस तरह से गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो गाजर ली है बड़ी साइज़ की है, जो कि हाथ में सही से आ नहीं रही है। तो यहाँ पर हमने गलती किया कि जो कि हमने पूरी गाजर को एक साथ ही पकड़ा है। एक गाजर को हमें इसमें से आधा कर लेना चाहिए। तो आप जब भी बड़ी गाजर को कद्दूकस करें तो उसमें से आप 2 भाग कर लें, तब करें ताकि अच्छे से आप कद्दूकस कर पाएँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से गाजर को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर इसके जो लच्छे निकले हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे ये गाजर के लच्छे निकल रहे हैं। तो हमें इसी तरह से पूरी गाजर को कद्दूकस करना है। तो ये जब भी आप मिठाई बनाएं या कुछ भी बनाएं तो लाल वाली गाजर का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम गाजर को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। पूरे गाजर को, जो हमने 1 किलो गाजर को छील कर लिया है, तो यहाँ पर हमारी गाजर यहाँ हमने कद्दूकस कर लिया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है। तो चलिए फिर आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम गैस जलाएंगे। गैस जलाकर इस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई को रख देंगे गरम होने के लिए और इसमें डालेंगे दूध। तो दूध हमने 1 लीटर लिया है। 1 किलो गाजर के लिए हमने 1 लीटर दूध इस पतीले में हम पहले से ही दूध को हल्का सा गर्म किए हैं। अब इसको डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में डालकर अच्छे से पूरे दूध को डालेंगे। अब उसी में हम जो गाजर को कद्दूकस किए हैं, गाजर को कढ़ाई में डालेंगे। तो दूध हमारा थोड़ा पहले से गुनगुना है। तो अब चलिए इसमें हम डालते हैं गाजर जो हम कद्दूकस करके लिए हैं। तो आप 1 किलो गाजर, जब भी 1 किलो गाजर के हिसाब से बनाएं तो 1 लीटर दूध में गाजर को अच्छे से पकाएं। तो यहाँ पे हम गाजर को अच्छे से पूरे गाजर को डाल देंगे। तो गाजर का हलवा तो हम सभी बनाते हैं। एक बार इस तरह से गाजर की बर्फ़ी बना के देखिए और वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और ये हमारा एक नया रेसिपी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो हलवा छोड़िए, बर्फ़ी बनाइए। तो जब भी गाजर को पकाएं तो हल्का मीडियम आंच पर ही इन्हें पकाना है हमें, और लगातार चलाते हुए, ताकि ये हमारी गाजर अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से डाल दिया है। तो अभी ये गाजर हमारी ठंडी थी तो थोड़ा इसे ढक देंगे गर्म होने के लिए। और इसमें जैसे ही उबाल आना चालू होगा तो हम ढक्कन को हटा देंगे, नहीं तो हमारा दूध बाहर आ जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे दूध में उबाल आ रहा है गाजर में। तो इस तरह से हमें ढक्कन को हटा देना है, नहीं दूध बाहर गिरने लगेगा। दूध वैसे भी जब भी दूध में उबाल आता है तुरंत दूध बाहर गिरने लगता है। तो अब इसे हमें इस तरह से चलाते हुए पकाना है। दूध को तो गाढ़ा करना है, एकदम दूध को सुखा देना है। तो जब दूध थोड़ा कम हो जाएगा तब इसे हम ढक कर पकाएंगे। तो हमें थोड़ा दूध को इस तरह चलाते हुए सुखा लेना है ताकि हमारा दूध बाहर न गिरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से दूध थोड़ा कम हो गया है। तो चलिए इन्हें इस तरह से ढक देते हैं पकने के लिए। अब इधर हमारी गाजर पकेगी और यहाँ हमने ड्राई फ्रूट लिया है। तो ड्राई फ्रूट में हमने काजू बादाम लिया है। तो इन दोनों को हम अच्छे से बारीक काट लेंगे, काजू बादाम को। तो यहाँ पर हमारा ये बादाम और काजू दोनों कट कर तैयार है। तो बादाम को हम इस तरह से लंबे पीसेस में पतला पतला काटे हैं और काजू को 2 टुकड़े में हमने कर लिया है। तो चलिए फिर देख लेते हैं जो हमने गाजर को पकने के लिए रखा है। तो यहाँ पे हमारी गाजर आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से पक भी गई है। तो अभी हमें इन्हें पूरे दूध को सुखाते हुए पकाना है। इसमें बिल्कुल दूध दिखे ना, एकदम ड्राई हो जाए, सूख जाए, इस तरह से हमें रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे दूध को हमने चलाते हुए सुखा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। तो आप इसी तरह से सुखा कर ही डालें, तभी ये अच्छे से भुनेगा हमारा ये गाजर। तब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल रहे हैं और 1 किलो गाजर के हिसाब से आप 3 चम्मच भर कर घी डालिए। तो हमारे पास घी थोड़ा कम था तो इसलिए हमने 2 ही चम्मच डाला है। तो आप 3 चम्मच ज़रूर डालें और इन्हें इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भूनें 5 से 7 मिनट तक। जब तक इसमें अच्छे से खुशबू न आने लगे तब तक हमें भूनना है गाजर को घी में। तो यहाँ पे हम
गाजर को भून चुके हैं, इसमें अच्छे से खुशबू आने लगी है। तो चलिए अब इसमें डालते हैं खोआ। तो यहाँ पर हमने खोआ लिया है, जो कि ये घर का खोआ है, हम घर के दूध से बनाए हैं। तो 250 ग्राम हमने खोआ लिया है। तो जब भी आप बनाएं तो एक दिन पहले से तैयारी कर ले। अगर आपके घर में दूध है तो दूध से ही खोआ बना कर रख ले, बाज़ार का खोआ का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे हमें गैस को धीमी रखनी है और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। मावा हमारा अच्छे से गाजर में मिक्स हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम चलाते हुए इन्हें अच्छे से मिला लिए हैं और 2 से 4 मिनट तक भूंजे भी हैं इन्हें। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी हमारी 300 ग्राम है। तो आप 1 किलो गाजर के हिसाब से 300 ग्राम चीनी डालिएगा, तभी आपकी ये बर्फ़ी जमेगी। चीनी की मात्रा कम हो जाएगी तो बर्फ़ी आपकी सही से जम नहीं पाएगी। तो इस तरह से हम चीनी को पिघलाएंगे इसमें। जैसे हमारी चीनी घुलेगी वैसे ही ये हमारा मिश्रण पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी हमारी घुल गई है और ये हमारा मिश्रण जो है गाजर का पतला हो गया है। तो यहाँ पे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें हमें चलाते हुए सुखाना भी है, अच्छे से पकाना है। तो अब इसको इस तरह से चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा ये जो चीनी है अच्छे से पक जाए और मिठाई के डो में आ जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट को काट के लिया है, काजू बादाम। तो इस तरह से डाल के अच्छे से दोनों काजू बादाम को दोनों डालेंगे और डालकर मिलाते हुए इन्हें फिर से हम पकाएंगे। तो इस तरह से चलाते हुए हमें अच्छे से पका लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए हमें इन्हें अच्छे से पकाना है। तो हमें इन्हें इस तरह से पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई छोड़ने न लगे। तो मिश्रण को हमें चलाते हुए अच्छे से इन्हें पकाना है। और इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर 1 चम्मच। इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा रहता है। तो हमें चलाते हुए इन्हें अच्छे से पका लेना है जब तक कि हमारी कढ़ाई चारों तरफ से छोड़ने न लगे। तब तक मिश्रण को हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई अच्छे से साफ़ दिख रही है, गाजर चारों तरफ से छोड़ रहा है। तो चलिए अब इसे हम जमाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है प्लेट। इस प्लेट में लगाया है घी। घी हमारा आप देख सकते हैं जम गया है थाली में। और अब इसी मिश्रण को इसमें हम फैला देंगे गर्मा गर्म। तो पूरे मिश्रण को हमें इसे ही अच्छे से फैला देना है इस प्लेट में। फैलाकर फिर इसमें हम डालेंगे जो हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा के रखे हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट को डालकर चारों तरफ से फैलाते हुए इसमें काजू बादाम दोनों डालेंगे। तो यहाँ पर हम बादाम और काजू को अच्छे से फैला लिए हैं और फैला कर इन्हें हमें हाथ से दाबते हुए अच्छे से ड्राई फ्रूट को दबा देना है ताकि ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। अब इन्हें हम रख देंगे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद मन चाहे शेप में हमें काटना है इसे। तो इन्हें चलिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये ठंडा हो चुका है। ये जैसे ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हमारी बर्फ़ी अच्छे से निकलेगी। तो हमें अपने मन चाहे आकार से काट लेना है। तो आपको जो शेप अच्छा लगे उस शेप में आप काटिए। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट डाले हैं वो चाकू के सामने थोड़ा आ जा रहे हैं। आप कटर से काटेंगे तो अच्छे से आपका ये कटेगा। तो इस तरह से हम काट लेंगे। काटने के बाद फिर आपको हम चलिए दिखाते हैं कि हमारी बर्फ़ी कैसे एकदम अच्छे से बनी है। तो आप ज़रूर इसे ठंडी के मौसम में गाजर का बर्फ़ी, आपने गाजर का हलवा तो बहुत खाया है, इस तरह से एक बार बर्फ़ी को भी बना के ट्राई करें। देखिए खाने में कितनी ही टेस्टी लगती है। ये हमारे मार्केट की मिठाई को फेल कर देगी जिस तरह से हमने बनाया है। अगर आप भी बनाएंगे तो आप बार बार इस मिठाई को बना कर खाएँगे और मार्केट से लाना तो आप भूल ही जाएंगे। आपको जब मन करेगा आप घर पे बना के बर्फ़ी को खा सकते हैं। ये मिल्क केक को फेल कर देता है ये मिठाई। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से मिठाई बना के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से ये हमारी बर्फ़ी प्लेट को छोड़ रही है। तो इस तरह से हम निकाल कर आपको चलिए दिखा देते हैं और एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये गाजर की बर्फ़ी कैसे बनी है। और इसे आप एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा और खा कर देखिएगा कि ये खाने में कितनी अच्छी लगती है ये मिठाई। तो हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। अब आपकी बारी है, आप भी एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। तो चलिए यहाँ हम प्लेट में थोड़ा लगा लेते हैं खाने के लिए। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें। तो यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं उसे भी कमेंट में बताइएगा। तो हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से वीडियो हम लाते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ आपकी रेसिपी अच्छी है या नहीं। यदि आपको हमारी रेसिपी नहीं अच्छी लगी
लग रही है तो आप कमेंट में